हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज मैं ऐसे लेटी हुई हूँ और लेट ही आज मुझे लगा कि मतलब बोर हो रही थी लेटे लेटे, तो मुझे सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर ली जाए। तो गाइस अभी आजकल जो है मेरी वीडियो भी नहीं आ रहे हैं और कहाँ हूँ मैं और क्या कर रही हूँ आपको बताती। और दर्शन करने के लिए चले गए थे। आप इंसान बहुत परेशान हो जाता है ना, तो वो जो है उस तरफ जाता है जहाँ पे उसे उम्मीद होती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम माता के दर्शन करने के लिए गए और जो प्रसाद बोले होंगे मेरे हस्बैंड ने, अड़ोसी पड़ोसी ने मेरे लिए, वो सारे मेरे हस्बैंड ने जो है प्रसाद चढ़ा के आए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा, इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी क्या हुआ कि 3 महीने हो गए मुझे राइट जो हैंड है उसमें बहुत पेन था और मैं उसको नॉर्मल ले रही थी कि शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पेन बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते मेरी पूरी बॉडी में चला गया और उसके साथ साथ स्वेलिंग भी, उसके साथ साथ जैसे फ्रिज हो जाता है ना, सुन्न हो जाता है, सुन्नपन बोलते हैं, वो मेरे हाथ पाँव होने लगे और इतना होने लग गया कि मुझसे कुछ काम भी नहीं हो पाता था। ग्रिप नहीं होती रही थी, किसी चीज़ को मैं पकड़ रही थी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो जब ज़्यादा कहते हैं ना, जब अति हो जाती है, मैं तो तभी जाती हूँ डॉक्टर के पास। तो मुझे इतनी ज़्यादा अति हो गई थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं रात में ही गई हॉस्पिटल और मैं खुद स्कूटी चला के गई। तो मेरे जो ये हैंड है ना, मतलब इतना पेन था ना, स्कूटी भी नहीं चली और मैं रोते रोते वहाँ से आई कि बस किसी तरीके से घर पहुँच जाऊँ। तो उन्होंने कुछ टेस्ट कराए थे, वो टेस्ट कराए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कोई बड़ी बीमारी मुझे बिल्कुल भी नहीं आई है। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड और जितनी भी बीमारियाँ होती हैं मुझे हो चुकी है और मैंने ठीक कर ली हैं। लेकिन अभी टेस्ट में कुछ भी नहीं आया है। तो मतलब मैं इन चीज़ों का तो ध्यान रखी हूँ कि वो बड़ी बीमारी मुझे ना हो। उसके लिए मैं सब कुछ चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन मैं लापरवाही कर रही थी खाने में। मैं अपनी डाइट में जो है बिल्कुल भी इतनी मतलब लापरवाह हो गई डाइट के प्रति कि पूरा दिन ये सब चीज़ें खा रही हूँ तो ठीक हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक तो हो रही थी उन बीमारियों से, तो मैं बच रही थी उन बीमारी से, मैं ठीक हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो विटामिन्स नहीं मिल रहे थे जिनकी वजह से मेरी जो है ओवरऑल बॉडी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। मेरी जो थी ना मसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लग गई और कैल्शियम ख़त्म हो गया, आयरन ख़त्म हो गया, विटामिन बी ख़त्म हो गया, फॉस्फोर होता है वो ख़त्म हो गया है और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें सारी विटामिन्स मेरी बॉडी से जो है निकल गई हैं। मतलब नहीं आई रिपोर्ट में, अच्छी नहीं आई रिपोर्ट बिल्कुल। और जो है गायब। ठीक है, तो शुगर वुगर सब ठीक हो चुका है मेरा, मैंने सब ठीक कर दिया। लेकिन उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं डाइट अच्छी नहीं ले रही हूँ, मैं खाना टाइम पे नहीं खा रही हूँ। खाने के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। मैं खाने के बिना 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन रख लो मैं रह लूँगी। बस मुझे चाय चाहिए, चाय के ऊपर रह लूँगी। तो मेरा वही था कि खाना कभी खाया और कभी नहीं खाया, दिन में खाया कभी रात को नहीं खाया। देख के कोई नहीं कहेगा मुझे कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो बस वही लापरवाही मैं कर रही थी और सारी विटामिन डी वगैरह सब कुछ जो है मेरा, कैल्शियम वैल्शियम, आयरन वायरन, ब्लड भी, हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ कम हो गया है। तो सब चीज़ जो है डगमगा गई है। अब मुझे खाने पे ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अगर मुझे ठीक होना है। तो आप भी ऐसी लापरवाही ना करें, अपनी डाइट में सारी चीज़ें को ऐड करें, सारी चीज़ों को प्रॉपर खाएं, नाश्ता करें, लंच करें और डिनर करें। मेरी तरह लापरवाह हो गए तो बहुत ज़्यादा जो है इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी बीमारियाँ लेके बैठी हूँ। शायद वो ना होती अगर मैं अपने प्रति जो है लापरवाह ना होती। तो ठीक है, पता नहीं मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मुझे जो है पूरी लाइफ ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा बीमारियों से। मैंने जितनी बीमारियों के भी आपको नाम गिना है वो सब बीमारियां मुझे हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी तो खैर छोड़िए उसको तो। लेकिन जब मुझे मेरी ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी हुई थी तो तब से मेरा जो लीवर है वो फैटी हो गया था। उन डोज होती है ना, बहुत हाई डोज होती है, आप समझ लीजिए सारे हेयर चले जाते हैं, सब कुछ। आप समझ नहीं सकते कि कीमोथेरेपी हमारी बॉडी की जो है ना ऐसी की तैसी कर देती है। तो कीमोथेरेपी ने मेरा पूरा बॉडी को जो है बहुत ही डैमेज कर दिया, मेरा लीवर डैमेज कर दिया और लीवर की वजह से ही मेरा फैटी लीवर रहता है हमेशा। 8-9 साल हो गए मुझे टेस्ट में फैटी लीवर ही आता है और लीवर से ही सारी चीज़ें बनती हैं, सारी विटामिन बनती है, सब कुछ बॉडी जो जिसको जो चाहिए वो सिर्फ लीवर ही कर सकता है। तो लीवर के ख़राब होने से मुझे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है और मुझे अब लीवर पे ही काम करना है। क्योंकि मैं पहले तह तक जाती हूँ कि मुझे किस वजह से प्रॉब्लम हुई है और फिर उस तह को ही ठीक करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए इतनी सारी जो बीमारियाँ हैं ना उन पे विजय प्राप्त कर ली है। माइग्रेन जो डॉक्टर बोलते हैं ठीक नहीं होता है,
और चश्मा लगा था उसको भी हटाया है, और थायराइड डॉक्टर बोलते हैं कभी ठीक नहीं होता है, वो भी मैंने ठीक किया है। शुगर मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया है, कोलेस्ट्रॉल मैंने ठीक कर लिया है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और पथरी स्टोन जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे तुरंत ऑपरेशन के लिए बोला था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैंने सिस्ट जो है लेडीज़ में बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन वो मुझे तब से है जब मुझे कीमोथेरेपी लगी थी। लेकिन डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन है और कुछ भी नहीं हो सकता, बेबी भी नहीं हो सकता, तो बेबी भी हुआ और सिस्ट भी ठीक की मैंने। तो बहुत सारी बीमारियों को मैंने ठीक कर लिया, लेकिन जो है मेरे खाने के प्रति लापरवाही इतनी ज़्यादा है ना कि अगर फ्रूट्स भी रखे होंगे मैं वो नहीं खाती हूँ। मुझे खाने का शौक़ ही नहीं है। मैं बाहर, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का खाती हूँ, मैं बाहर का भी बिल्कुल नहीं खाती हूँ। बहुत ध्यान रखती हूँ अपना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। लेकिन खाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा नालायक हूँ। मेरी डांट पड़ती है मेरे हस्बैंड से कि ये नहीं खाया, ये फ्रूट लाया था, मतलब वो ख़राब हो जाएंगे। पर खाना मतलब पता नहीं क्यों नहीं खाती हूँ। तो कोई बात नहीं, अब से मैं ध्यान रखूँगी, और आप लोग भी अपना ध्यान रखें प्लीज़। खाना प्रॉपर लें, लेडीज़ ख़ास तौर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है माइंड से, अपनी बॉडी से, हर तरीके से वो जो है बहुत मेहनत करती हैं, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बेबी होना, जब एक बेबी होता है ना 5-6 साल बाद, जितना कैल्शियम एक बेबी होने पे हमारा मतलब वेस्ट होता है ना उस समय, तो वो हमें 5-6 साल लग जाते हैं बनने में। तो लापरवाही तो की है, एक बेबी की है जो बहुत रिस्की था मेरे लिए। उसके बाद भी मैंने अपने ध्यान नहीं दिया, स्ट्रेस लेती रही, और पता नहीं क्या क्या कैसी मुझे बीमारियां मतलब जो है सब लगने लग गई। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लें, और थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। मेरे पति देव मुझे लेके गए थे जहाँ भी, मतलब एक दो पड़ोसी आंटी ने भी मेरे नाम का प्रसाद बोला हुआ था, वो भी उनको वो चढ़ा के आए, अपने से बोल के गए थे, वो भी चढ़ा के आए हैं। हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से बीमार है, इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उठ नहीं पा रही थी, कर नहीं पा रही थी कुछ, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है इंसान के अंदर। तो गाइज़ कल की वीडियो में मैं डालूँगी हम कहाँ कहाँ गए, बहुत प्यारी प्यारी जगह गए, और कहाँ कहाँ हमने इंजॉय किया, कहाँ कहाँ हमने दर्शन किए, और कहाँ मन्नतें मांगी, और कहाँ सब कुछ किया। तो चलिए कल का वीडियो मेरा जो है बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें प्लीज़, अपना खाने पीने का भी ध्यान रखें, और मैं जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताती रहूँगी कि जिसकी वजह से मेरी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी ठीक हुई हैं, और पता नहीं और मैं क्या क्या ले रही हूँ, विटामिन्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपको जो है मैं बताती रहूँगी, जिससे कि आपको भी उससे शायद हेल्प मिल जाए, फ़ायदा हो। तो मेरी तरह लापरवाही ना करें, खुश रहें, बहुत खुश रहें, और अपना ध्यान रखें। तीनों टाइम प्रॉपर खाना खाएँ, अच्छे हेल्दी सब कुछ खाएं, और खुश रहें। तो चलिए मिलते हैं, मेरा फ़ोन गिर गया था, तब तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।